नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के थंबनेल्स में मेंशन किया गया है स्कैम। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है जो मर्चेंट नेवी के नाम पे स्कैम्स किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ देखी मैंने, जिसमें मेंशन किया गया था कि लखनऊ में कुछ एक फ़ोन कॉल से मर्चेंट नेवी में जॉइन कराने के नाम पे ठगी की गई। उसी तरीके से जयपुर में एक रैकेट का कुछ खुलासा हुआ। कुछ ही दिन पहले नोएडा में ये खुलासा हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो ये घटनाएँ हुई हैं, ऐसी घटनाएँ पहले भी हुई हैं। पहले भी बहुत सारी रिपोर्टें हुई हैं इसकी। हालाँकि अभी तो बहुत कम हो गया है जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएँ कम हो गई हैं। लेकिन ये ऐसी घटनाएँ पहले भी हुई हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी जब तक हमारे बीच में मर्चेंट नेवी को लेके क्लैरिटी नहीं रहेगी या मर्चेंट नेवी का एक प्रोसीजर क्या कहता है कि कैसे ज्वाइन करना है, ऐसी कोई जानकारी जब तक नहीं रहेगी तब तक ऐसी घटनाएँ हमारे साथ होती रहेंगी। तो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आइदर आप कैडेटशिप प्रोग्राम के थ्रू आप डेक या इंजन को ज्वाइन करते हैं या फिर आप जीपी रेटिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू आ रहे हैं या फिर कैडेटशिप प्रोग्राम के थ्रू आप आना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर कैडेटशिप प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली कुछ रिसर्च करके आ रहे हैं या फिर आपने किसी कंपनी का एंट्रेंस दिया है या आईएमयू का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो उस लेवल तक आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जहाँ पे फिर भी आपको पता है कि एक्चुअली प्रोसीजर क्या कहता है और कैसे आप जॉइन कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जीपी रेटिंग की मैं बात करूँ, तो मैंने जो नोटिस किया है कि जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अपना हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे एक्टिव एजेंट्स वर्ड यूज़ करूँगा जो कि रजिस्टर्ड तो नहीं है बट डेफ़िनिटली वो कुछ कॉलेजेस के लिए काम करते हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी के लिए भी। तो वो क्या करते हैं, वो आप के बच्चों को कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, फेक एडवर्टाइज़मेंट करते हैं जिसमें कि आपको बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बहुत सारे पैसे दिखाए जाते हैं, इतनी सैलरी है इतने $1000 है, $2000 है या फिर उसको कन्वर्ट करके बोलेंगे कि आपकी सैलरी 50,000 से 2 लाख तक की है। ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं और आपसे एक मोटी रकम ले ली जाती है उसमें कॉलेजेस के नाम पे। कि हम कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद से हम उनको जॉब दे देंगे। तो आपको करना क्या है? आपको किसी के भी कॉल आता है, कोई रैंडम कॉल आता है, बोलता है मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, यहाँ से जॉइनिंग है, ये है, पहले पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सर्विस चार्ज है। आप उसको एंटरटेन ना करें। पहले आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें। आप उनसे कंपनी का एड्रेस लें, कंपनी का पूरा डिटेल लें। उसके बाद से प्रोसीजर क्या है, कौन से जहाज पे आपको लाइन अप कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि डिजी शिपिंग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद से उस जो ऑफ़िस है, जिसकी बात की जा रही है आपसे कि फलाना आदमी उस ऑफ़िस से बोल रहा है और आपसे बात कर रहा है, उस ऑफ़िस का आपको लाइसेंस चेक करना है। जिसमें इंडिया में हम लोग कहते हैं आरपीएसएल। उस ऑफ़िस का रजिस्ट्रेशन चेक करना है कि वो डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे आपको उस ऑफ़िस का रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसका लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है या ऑलरेडी किसी स्कैम में इन्वॉल्व है वो। तो अगर उसका लाइसेंस डिजी शिपिंग की वेबसाइट पे आपको दिखता है या नहीं दिखता, ये आपको पहले चेक करना है। फिर उसके बाद से उस ऑफिस का जो एड्रेस बता रहा है, उस एड्रेस को वेरीफाई करना है। अच्छा ये हुआ कि जो भी आप फर्दर कम्युनिकेशन करें, जब फाइनल बातें होती हैं आपकी, तो उस ऑफिस में जाके बात करें। इसके बाद आप ऑफिस में जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आप ऑफिस में ही साइन करना है आप। देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमारे राइट है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप ऑफिस में ही साइन कीजिए, कंडीशंस पढ़ के साइन कीजिए। कितने महीने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, क्या वेजेस पे साइन कर रहे हैं, ये सब आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप इसमें मिस करते हैं तो आपको लीगली कोई भी रोक सकता है अपनी दूसरी किसी कंट्री में। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप किस ओनर कौन है, ऑफिस जहाँ साइन कर रहे हैं क्या उसका कुछ नाम है, मेंशन है कि नहीं है। कभी-कभी देखा गया है कि इंडिया के मैक्सिमम जो एजेंट्स हैं, वो लोग ईरान, इराक ऐसी जगहों के लिए जो पुरानी टूटी-फूटी शिप्स हैं, जो चलते नहीं, सेल नहीं करते जो कभी, उनके भी एग्रीमेंट करके रखते हैं। नाम कोई और रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे और भेज कहीं और देते हैं। तो बेसिकली आप क्लियर करके रखें इन सब चीज़ों को और अपनी फैमिली में ये सब बता के रखें ताकि कोई भी कल कोई इश्यू होता है, आपके लिए आपकी फैमिली स्टैंड ले सकती है।